Hi guys, welcome back to our channel. I'm Dhruv this side, founder and CEO of Ascent Wealth and a SEBI registered RA. आज की वीडियो में आप एंड तक जाते जाते ये देखोगे कि एक असली फाइनेंशियल एडवाइजर और एक इन्फ्लुएंसर में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल सी बात यह है कि सोशल मीडिया पे व्यूज़ के लिए लोग कुछ भी बकवास कर देते हैं और आपने ऐसे इतने सारे लोग देखे होंगे, उनकी कोई लिमिट नहीं है। वो आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं, वो आपको व्यूज़ के लिए चूना लगाते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, उसमें से आप बहुत सारे लोगों को जानते भी होंगे। प्लस स्टोरी मेरे को ये थी कि मैं खाली आपकी तरह बैठा हुआ था यूट्यूब और इंस्टा पे स्क्रॉल करते करते इतने सारे एक टाइम पे मेरे पास ऐसी वीडियोस आई थी कि अगर आपको गाड़ी लेनी है, आपको मर्सिडीज़ लेनी है, आपको घर लेना है, आपको कुछ भी लेना है लग्जरी जो इंडिया में एक स्टेटस सिंबल होता है, तो कैसे लेंगे। 50 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है, बोलेंगे आपको 8% के इंटरेस्ट पे आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको पूरा का पूरा डाउन पेमेंट कीजिएगा। क्या करो आप, 50 लाख रुपए मार्केट में डाल दो, 12% के इंटरेस्ट पे आप उसको ग्रो करते रहो और 8% का ईएमआई देते रहो। ठीक है, घर लेना है 1 करोड़ का, यही करो। 1 करोड़ रुपए पे आप मार्केट में डाल दो, 12% साल लेते रहो और बेसिकली आप उसकी ईएमआई वहाँ से देते रहो। ये एकदम बकवास लॉजिक है, ये कभी नहीं चलता, क्योंकि इन गधों ने ये नहीं देखा होता कि मार्केट में एक्चुअली पीरियड्स क्या होते हैं और मार्केट में बेसिकली मूवमेंट्स किस तरीके से होती हैं। इन गधों को ये नहीं पता है कि अगर आपने यहाँ पे 50 लाख रुपए लगाए होते, स्क्रीन पे आप देखो बिल्कुल सामने, यहाँ पे आपने 50 लगाए होते और मार्केट बेसिकली आपकी नीचे गिर जाए उल्टा, तो आपका तो नेगेटिव 12% ही हो रहा है। यहाँ पे तो ऑलवेज नेगेटिव 12, 24, 36% हो रहा है। ठीक है, टाइमिंग भी मैटर करती है, जो इन लोगों को समझ नहीं आता। यहाँ पे अप्रोच क्या है, यहाँ पे सोचो कल को आपने इनकी एडवाइस लेके 50 लाख रुपए लगा दिए। भैया आपको मर्सिडीज़ लेनी है, आपने 50 लाख रुपए मार्केट में लगा दिए। ठीक है, मार्केट में लगाने के बाद आपने बोला कि भाई मेरी 8% की ईएमआई है, मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 4 साल 5 साल 6 साल का, मैं जितना भी टेन्योर ले रहा हूँ उस चीज़ को करने के लिए मेरे को हर महीने 80,000 90,000 रुपये टाइप्स देना है डिपेंडिंग ऑन टेन्योर। ठीक है, आपने बोला कि 50 लाख पे मैं बेसिकली 12% निकाल रहा हूँ, या फिर मैं कुछ भी कर रहा हूँ 1 करोड़ पे 12% निकाल रहा हूँ, मेरे को 12 लाख रुपए साल आएंगे, इधर मेरे को महीने का 1 लाख रुपए देना, मेरा इक्वल हो जाएगा। प्लस में हो सकता है कि थोड़ा अगर मेरी ज़रा सी कम हो 80-90 हज़ार तक हो, मैं बेसिकली 20-30 हज़ार रुपये प्रॉफिट भी करके निकलूँ। प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि इन लोगों को ये नहीं अकल है कि जो आप ग्रो कर रहे हो ये ग्रोथ प्लान के अंदर होता है, किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, उसके अंदर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। 1 करोड़ का आपने फंड डाला, वो अगले साल 1 करोड़ 12 लाख की वैल्यू होगी। वो 12 लाख आप कैसे निकालोगे, जब आप उतने यूनिट्स बेचोगे। उससे पहले वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में नहीं आते हैं, ऑटोमेटिक नहीं आता है। ऑटोमेटिक जो आपकी हर महीने ईएमआई कट रही होती है, आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा ऑटोमेटिक नहीं आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है इसके बाद कि किसी टाइम पे अगर आपका 1 साल 2 साल 3 साल मार्केट फ्लैट रह जाए, और ऐसे पीरियड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे इस टाइम पे आप लगा दोगे 18,200 2021 के अक्टूबर में, यहाँ से लेके आप बेसिकली 2 साल तक आपका जीरो रिटर्न पे है। ठीक है, यहाँ पे भी आप इधर लगाते हैं, यहाँ पे भी आप जीरो रिटर्न पे हो। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है वो सब मैटर करता है, जो हम बेसिकली जिसके लिए हम बैठे हैं। बट यहाँ पे आप एक सिंपल सी चीज़ देखो, अगर आपने कल को यहाँ पे 50 लाख रुपए कहीं भी रैंडमली लगा दिया और बेसिकली एक रिसेशन आ जाता है, कुछ हो जाता है, 2008 टाइप का क्रैश हो जाता है, जिसके अंदर आपको रिकवरी के अंदर ही सिर्फ वापस पीक पे जाने के लिए आपको 3-3 4-4 साल लगेंगे। कोविड ठीक है, अलग बात है कि साल लगा था, बट आपको कई बार हो सकता है कि अगर 3 साल लग गए, आप उस 3 साल में कहाँ से पैसे लाओगे। आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि मेरे पास 50 लाख का फंड था, वो 25 लाख 30 लाख हो गया, अब मेरे को सारा का सारा पैसा देना है एक साथ, जल्दी से मैं क्या करूँ, सारा का सारा 30 लाख रुपए निकाल दूँ। 50 का 30 बना के बाकी का 20 कहाँ से फंड करोगे, वो भी तो प्रॉब्लम होती है। अब सिंपल सी बात, तरीका ये होता है कि इसको हम अगर देखेंगे ध्यान से, तो हम किस तरीके से देखते हैं आप वो समझो। देखो सिंपल सी बात ये होती है, अब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। एक वीडियो थी जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ मची थी। ठीक है, ये थी एजुकेशन के ऊपर। आप भाई बच्चों के एजुकेशन के साथ आप गेम खेल रहे हो इन्फ्लुएंसर व्यू की तरीके से, ये नहीं चलता है। होता क्या है, आपने बोला कि यार बच्चे की मेडिकल की डिग्री है, 5 साल का कोर्स है, हमने लोन ले लिया। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि आपका जो लोन होता है, मेजर केसेस में जो एजुकेशन लोन होता है वो एजुकेशन के बाद स्टार्ट होता है। वो एजुकेशन जो आप कर रहे हो तो उस दिन से स्टार्ट नहीं होता, जब आपकी एजुकेशन खत्म हो जाती है उसके बाद से स्टार्ट होता है। एजुकेशन लोन में मेजरली यही होता है, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट जो है अमाउंट, वो बेसिकली मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि इस 1 करोड़ रुपए को मैं किस तरीके से ग्रो करूँ और मेरी इंटरेस्ट किस तरीके से जा रहा है, मेरा क्या 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 कुछ हो रहा है, वो चीज़ मेरे को देखनी पड़ती है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ यहाँ पे ये करूँगा कि अगर मेरे को लोन कैलकुलेटर में भी चले जाऊँ, बेसिकली अगर मैं ईएमआई इंटरेस्ट चले जाऊँ, 8% का इंटरेस्ट लगा दूँ यहाँ पे,
तो मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, अगर मेरे पास लोन 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1 करोड़ का लोन है जो मैंने 5 साल के लिए अंदर चुकाना है, मेरी मंथली ईएमआई 2 लाख रुपए होती है, ठीक है। ये लोग आपको बोलेंगे कि यार ठीक है, अब मैं इसकी ईएमआई थोड़ी सी कम कर देता हूँ, जैसे ही मैं इसकी ईएमआई कम करूँगा, नंबर ऑफ पॉइंट इसकी महीने की 1 लाख ले आऊँगा, मेरा टेन्योर 12-13 साल होता है। तो कोई बेवकूफ़ी होता है जो 15 साल 14 साल की सिर्फ एजुकेशन लोन चलाता है, ठीक है। हमने कहा चल ठीक है, मार गोली, हमने 1 करोड़ पे 6 साल 5 साल ये अपना 7 साल का रैंडम बीच में ले लेते हैं, ठीक है। हमने इसका टेन्योर 7 साल का ये वाला ले लिया, मेरी महीने की ईएमआई होगी 1.5 लाख रुपए। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने इस 1 करोड़ रुपए को जो लगाना है मार्केट में, ठीक है, इसको हम बेसिकली किस तरीके से लगा सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। हम ये लोग क्या बोल रहे हैं आपको कि इसमें बेसिकली आपका रिटर्न कितना आएगा, 12%, ठीक है। ये मेरी इन्वेस्टमेंट होगी इनिशियल, और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ ये मेरा रिटर्न आ रहा है, और ये मेरी वैल्यू एट एंड ऑफ ईयर हो जाती है। एंड ऑफ ईयर की वैल्यू क्या हो जाती है मेरी, सिंपल कैलकुलेटर करूंगा, मेरा ये वाला अमाउंट प्लस ये वाले अमाउंट पे स्टार 12 डिवाइड बाय 100, ठीक है। इसमें मेरे को एक और चीज़ करनी पड़ेगी सिंपल, कि मैं इसको ज़्यादा अच्छे से करने के लिए इसमें ब्रैकेट लगा देता हूँ कि भैया ये चीज़ मैं करना तो कर दो, बट ठीक है, मेरे को पता है कि यार मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, बेसिकली आपके पास 1 करोड़ 12 लाख रुपए हो रही है, ठीक है। और अगले साल की स्टार्टिंग में मेरी क्या आ रही है, 1 करोड़ 12 लाख से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं फिर से इस पर 12% का रिटर्न निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाता है, मैं इसको नीचे ले आता हूँ सिंपल, ठीक है। उसका मेरे को आ जाता है कि भाई 1 करोड़ 25 लाख हो जाता है मेरा सिंपल, और फिर से मैं 12% निकाल रहा हूँ, इस तरीके से ये चीज़ होती है। बट आप ये नहीं देख रहे कि ये तो इक्विटी फंड में है ना, इक्विटी फंड ही आपको 12% देगा। इक्विटी फंड का ये मतलब है कि अगर आपने इन्वेस्ट किया और यहाँ पे कल को मार्केट आपकी इस तरीके से नीचे जाती है, आपका पूरे साल में 12% प्लस नहीं, 12% नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे आपका अगले साल ये वैल्यू सीधा 90 लाख भी बच सकती है। तो आप बेसिकली इंटरेस्ट कहाँ से निकालोगे, आपने इसमें से 12 लाख रुपए विड्रॉ मारा अपना वो पे करने के लिए, अपना 12-15 लाख रुपए विड्रॉ मारा, आपके पास तो कॉर्पस ही सीधा 70 लाख का बचा। ये तो एकदम बकवास है। हम क्या करते हैं, इससे बेटर तरीका होता है कि आपको ये जब चीज़ें करते हो, आप कुछ भी एक ऐसी चीज़ बनाते हो, उसको आपको एक तो नंबर वन पॉइंट होता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। अपनी बाकी चीज़ें कोलैटरल मत डालो, ठीक है। पहला पॉइंट होता है कि जो कोलैटरल होता है, कोलैटरल ही इसी को दे दो, नंबर वन पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या होता है कि कोलैटरल के बाद इसका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है उसको हमने 12% नहीं करनी होती है, हमने इसको सिंपल 9 से 10% करनी होती है। अभी बहुत सारे फंड है जो आपको बेसिकली कंपाउंडेड 10% भी दे रहे हैं, उसके नाम बेसिकली हम आपको बता देंगे। चाहिए उसके नाम तो आप नीचे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमने नंबर दिखा दिया, आप उस पर कर सकते हैं, आपकी टीम आपको हेल्प कर देगी। आपने करना है कि आपको डेट फंड में जाना है जहाँ पे आपको 10% मिल रहा है, और आपका जो प्लान होता है, आपको यहाँ पे ग्रोथ नहीं करना है, आपको इस चीज़ को IDCW में करना होता है, वो भी पे आउट के अंदर, तभी जाके बैंक में पैसा आएगा। ये आपको कोई नहीं बताता, एक गधे होते हैं एक नंबर के, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, साल के एंड में वैल्यू होती है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको और अच्छा पे आउट ले सकता हूँ। लोग ये नहीं देखते कि भैया मेरी EMI जो है वो तो मेरी अगले महीने से कट रही है, पे आउट मेरा साल के एंड में आ रहा है। आप इसको करो वीकली या मंथली या क्वार्टरली पे आउट। कई फंड्स आपको क्वार्टरली पे आउट दे देंगे, स्टार्टिंग के 2-3 महीने की मैनेज हो जाएगी, बट उसके बाद फिर आप बेसिकली क्वार्टरली पे आउट से अपना 4-4 महीने एडवांस में आप कर सकते हो। एक तो ये चीज़ होती है 3-4 महीने करके, ठीक है। अब आपने ये किया, अगले साल मेरे पास ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा 10 लाख यूज़ कर लिया, अगले साल मेरे पास फिर से 1 करोड़ पे स्टार्ट हुआ, फिर मैंने 10 आया। इस तरीके से बेसिकली आपकी होनी चाहिए कि मेरे पास एक चीज़ है जिसको मैंने कोलैटरल रखा हुआ है और यही चीज़ मेरी ऑटोमेटिकली पे कर रही है, ये चीज़ होती है। इसीलिए आपको ये याद रखना होता है कि अगर मैं EMI भी इस पर चढ़ा रहा हूँ, EMI के अंदर भी आपको पता है कि किस तरीके से होता है कि अगर मेरे पास 1 करोड़ की यहाँ पे इंटरेस्ट है और मैंने बेसिकली इसको यहाँ पे किया, तो मेरे को कम से कम प्रॉब्लम ये होती है कि 10 साल लगते हैं, ठीक है। 10 साल करूँगा तब भी मेरे पास जाके 1,20,000 महीने की EMI होती है, जिससे मैं बेसिकली 1 करोड़ पे जाके 1.45 करोड़ दे रहा हूँ। ये चीज़ पहली चीज़ बेकार होती है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी देखना होता है कि जिस तरीके से लोग आपको बोल रहे हैं कि 8% का इंटरेस्ट लग रहा है, 12% का वो हो रहा है, 4% आप कमा रहे हो, ये वाला कैलकुलेशन कभी नहीं चलती। ये सब आपको मिथ डिकोड करने होते हैं, ये बिल्कुल बेकार होता है। इंडिया में जिस तरीके से EMI की रेट्स और जिस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट की रेट्स होती हैं, वो कभी मैचअप नहीं करती हैं। आप एंड अप क्या करोगे, आप जितना आप कमा रहे हो पैसिवली, आपको उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है, ये आपको कोई नहीं बताता, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कई बार ये भी होता है कि अगर आप यहाँ पर रेंटिंग वर्सेस
रेंटिंग अ हाउस वर्सेस बाइंग अ हाउस का डिबेट होता है, वहाँ भी आप कई बार जाके अटक जाते हो, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप एक घर खरीदते भी हो 4-5 करोड़ का, उस पर आपको महीने का 1 लाख रुपए का ही मैक्स टू मैक्स रेंट मिलता है। 12 लाख रुपए साल आपकी रेंटल ईल्ड 1-2% आती है। 1-2% बिल्कुल बकवास होती है, क्योंकि अगर आपको कहीं और बैठे बैठे ही 10% मिल रहा है, उसमें से अगर आपका लाइफस्टाइल एक्सपेंस ही सिर्फ 2% के अंदर कवर हो जाता है, तो आप टैक्स देके बाकी हर साल 5% इन्वेस्ट करो, हाई रिस्क इक्विटी में इन्वेस्ट करते रहो। वो वाला तरीका होता है जिससे आप बेसिकली 10-12 साल 15 साल में कॉर्पोरेट बनाते हो, जिसको कल जाके आप बोल सकते हो कि हाँ इसको मैं रियल एस्टेट में डाल सकता हूँ, मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं है। तरीके ये होते हैं करने के, तरीके वो नहीं होते हैं जो आपको व्यूज़ के लिए बिल्कुल लोग पेल के चले जाते हैं और फिर आप समझते हो कि भाई इनके क्योंकि फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं तो ये जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल गोल्ड माइन है, ये बिल्कुल सच है। ऐसा नहीं होता है। तरीका यही होता है कि हमको अगर करना होता है इस तरीके से करना होता है। अब इसको मॉडिफाई कर दो एक तरीके से। सोचो आपके पास एक मेडिकल डिग्री आप लेने जा रहे हो, मेडिकल डिग्री में आपके जो टोटल कोर्स है 1 करोड़ रुपए लग रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं 1 करोड़ रुपए एक साथ डालने की जगह मैं 1 करोड़ रुपए लोन ले लेता हूँ, होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा एजुकेशन लोन है वो 5 साल बाद स्टार्ट होता है, अगर मेरी MBBS की डिग्री फॉर एग्जांपल है, तो क्या होता है कि मैं क्या करूँगा 4-5 साल के लिए मैं इसको कंपाउंडिंग पे ही डाल दूंगा, ठीक है। होगा क्या, 1 करोड़ रुपए मैंने डाला 10% पे, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। इस पे मैंने किया 10% पे, ठीक है, ये बेसिकली मेरे पास आ गया 44B4, ठीक है, सही है। इसको मैंने कर दिया कि भैया मेरी अगले साल जो तीसरा साल है, तीसरे साल में इनिशियल वैल्यू ये होगी, मैंने बढ़ाया 10% पे और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई फिर से ये वाली 1.33 करोड़। अगले साल मेरे पास स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है, ये मैंने इसको फिर से बढ़ाया 10% पे, ठीक है, ये आ गया। और 5वें साल के स्टार्टिंग में मेरे पास क्या है, ये, इसको मैंने फिर से डेट पे चला दिया 10% पे, ये चीज़ होती है। तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, 5 साल में नेट 10% के CAGR पे भी मेरे 5 साल में 61% का रिटर्न होता है। आप ये देख रहे हो, यहाँ पे मेरे पास 10% 5 बार बना, सिर्फ CAGR 10% है 5 साल के लिए, तब भी जाके मेरा ओवरऑल रिटर्न 5 साल में 61% बनता है। 5 साल के एंड में जब आपकी EMI शुरू होती है, यहाँ पे आपकी मेडिकल, आप ये देखो कि आपका यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है। आपको देना तो 1 करोड़ रुपए ही है, नंबर 1 पॉइंट, बट आपको ये पता है कि अगर 5 साल बाद मेरे पास 1 करोड़ का 1.5 करोड़ हो जाता है और मेरे को यहाँ पे EMI देनी है, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट और बंद कर देता हूँ और मैं ये पूरा का पूरा फंड एज LTCG मूव करके इसको कहाँ पे ले आऊँगा, एक इक्विटी फंड के अंदर ले आऊँगा, जो बेसिकली मेरे को थोड़ा सा जिसमें ड्रॉडाउंस कम होते हैं कि अगर मार्केट 10% नीचे जाती है मेरा फंड सिर्फ 5% नीचे जा रहा है, अगर मार्केट 10% ऊपर जा रही है बेसिकली मेरा फंड है 15% के आसपास ऊपर जा रहा है। इसको आप म्यूचुअल फंड में एक अप रेशो और डाउन रेशो कहते हो। आपको ये भी देखना होता है, कई बार फंड्स के अंदर बदलते रहता है, ये वाली चीज़ें भी होती हैं। नहीं तो आप इसी डेट को इसी डेट फंड में रहने दो तब भी ठीक है, बट इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक SWP इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपको चाहिए हर महीने कितना, फॉर एग्जांपल आपने बेसिकली 1 करोड़ का आपका ये है, ये चीज़ है, और आपको सोचो कि आपको ये पे करना है हर महीने 2 लाख रुपए के आसपास ले जाता हूँ कि मुझे 10 साल नहीं करना, मेरे को 5 साल के अंदर ही कवर करना है, ठीक है। अब मैंने 5 साल ये अपना 5 साल के अंदर अगर किया, मेरी महीने की इंटरेस्ट 2 लाख रुपए जाता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक चीज़ बस किया, मैंने टैक्सेशन नहीं गिना है, क्योंकि जब आप इसको बैंक में लाओगे और री इन्वेस्ट करोगे उस तरीके से, या बेसिकली अगर आप इसको फिर से ग्रोथ में डाल दोगे कि बाकी री इन्वेस्ट होता रहे, उसमें डिपेंड करता है कि एक में आपका टैक्स लगता है, एक में आपका टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। अगर मैंने पूरा का पूरा SWP पे कर दिया और बेसिकली मैंने इसी फंड को छुआ नहीं, इसी को मैंने चलने दिया, SWP पे होगा क्या, यहाँ पे मेरा बाकी का सारा तो ग्रो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं SWP के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली महीने का 2 लाख रुपए निकाल रहा हूँ, मतलब मेरा जो 1.61 करोड़ है, ठीक है, इसमें से मैंने इस साल कितना माइनस किया, 2 लाख महीना, मतलब 24, 1 2 1 2 3 24 लाख महीना यूज़ किया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको मैंने जब किया तो मेरे पास बेसिकली साल के एंड में क्या बचता है, ये माइनस ये, और आप ये सोचो कि मेरे पास साल के एंड में मैंने हर महीने थोड़ा थोड़ा निकाला, प्लस मेरा जो फंड है थोड़ा सा कम हो रहा है, साल के एंड में एवरेज रिटर्न में इसका 50% भी ले लेता हूँ कि 1.5 करोड़ पे मेरा प्लस हो रहा है। 1.5 करोड़ को अगर मैं 10% पे प्लस कर रहा हूँ तो मेरी इनकम कितनी आ रही है इस साल, 15 लाख रुपए, ठीक है। ये 15 लाख रुपए ऐड हो रहा है, तो बेसिकली मेरा जो फंड साल के एंड में बचता है ये प्लस ये बच रहा है अप्रोक्सीमेटली 1.5। तो आप बेसिकली आपने क्या किया, 20 लाख निकालने के लिए, 24 लाख निकालने के लिए आप ये समझ सकते हो सामने कि आपने 15 लाख रुपए उस पर कमा भी लिए हैं मोर और लेस। और इस तरीके से आपका जो डिमिनिशिंग चलता है बैलेंस, उस तरीके से क्या होता है कि मेरे पास 1.6 करोड़ थे, अब मेरे पास 1.5 करोड़ हैं, फिर मेरे पास 1.432 करते करते आप बेसिकली 5 साल के अंदर ही ये चीज़ चुका सकते हो।
और ये चीज़ आपको एंड ऑफ द टेन्योर भी आपको 1 करोड़, आपका 1 करोड़ इंटैक्ट ही है। और आप ये भी याद रखो कि आपका जो लोन है वो लोन भी इसी 1 करोड़ पे लिया, तो आपने कोलैटरल में अपना घर वर कुछ और भी नहीं रखा है, जिससे आपकी थोड़ी सेफ्टी भी होती है। तो एक क्रक्स ये निकलता है कि आपको ये समझ आएगा कि इसके अंदर अगर मुझे कुछ चीज़ बाद में डाउन द लाइन खरीदनी है, आप बोलोगे ये वाला लॉजिक हमारे उसमें नहीं चलेगा कि मैंने 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है, नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला लॉजिक मेरा किसी और चीज़ में नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट अभी से ही शुरू हो जाएगा, वो सब चीज़ें अभी से ही शुरू हो जाएगी। आपको एडवांस प्लानिंग करनी है। आपको क्या करना है, मुझे पता है कि यार अगर मैंने कल को जाके एक महंगी गाड़ी लेनी है, मैं उसके लिए ये वाली चीज़ इसी तरीके से 2-3 साल एडवांस में एटलीस्ट स्टार्ट कर दूंगा कि एटलीस्ट चलो ठीक है मेरा 5 साल वाला फ़र्क ना पड़े, मैं बिल्कुल कॉस्ट पे ना बैठूं कि भैया मैंने पूरा का पूरा 5 साल में पे ऑफ भी कर दिया, मैं बिल्कुल 1 करोड़ का 1 करोड़ ही लेके बैठा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली बोल सकता हूँ कि मैंने 1 करोड़ से स्टार्ट किया, मेरे पास ठीक है 80-90 लाख बच गए। बात समझ रहे हो, पैसिवली ही पे कर रहा हूँ अपनी चीज़ें। तो इस तरीके से आपको करना पड़ता है कि एजुकेशन तो चलो डिफरेंट स्टोरी है, बट अगर आपको कोई लग्जरी आइटम भी बनाना है तो इस वाली कैलकुलेशन के हिसाब से इस तरीके से आपका तरीका होता है। और ये वाली चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, SWP, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना आपको एंड में जाके जो आपका कॉर्पस बढ़ता है उसको इसी तरीके से निकाल सकते हो। टैक्सेशन आपको थोड़ा सा अलग अलग मैनेज करना पड़ता है कि इसमें थोड़ा थोड़ा आपको टैक्स लगता है, बट जो सारे के सारे यूनिट्स निकलते हैं लॉन्ग टर्म टैक्सेशन के अंदर ही निकलते हैं, तो वहाँ पे आपका टैक्स फिर भी कम होता है, 10-12% हो जाता है, उसमें बेसिकली आपका बहुत सही हो जाता है। तो तरीका ये होता है, तरीका वो नहीं होता है जो आपको इन्फ्लुएंसर सिखाते हैं, वो बिल्कुल एकदम बुलशिट क्रैप होता है। वो वाली चीज़ देख के आप मत करना आगे। बहुत सारे बकवास लोग आपको मिलेंगे जो आपको यही सिखाएंगे, एकदम यूजलेस होता है। और यही डिफरेंस होता है एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर और एक फाइनेंशियल एडवाइजर में। आपको कोई भी हेल्प चाहिए इस वाले तरीके से, आपको कुछ प्लान करना है अपना फ्यूचर का, आपको कुछ फंड्स हैं जो आपको इस तरीके से लगाने हैं, आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो आपको बेसिकली हेल्प बहुत आराम से यहाँ पे कर देंगे। इसके साथ मैं आपके लिए वीडियो यहीं पे रोकता हूँ। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इन यूजलेस लोगों को फॉलो करते हैं उनको भी थोड़ी रियलिटी चेक मिलना चाहिए कि यार व्यूज़ के लिए आप इस देश में गोइंग फॉरवर्ड कुछ भी बकवास करके आप गेट अवे नहीं हो सकते। आपको बेसिकली मूवमेंट थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी। वीडियो शेयर कर देना जितना हो पाए, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और वीडियोज़ आते रहेंगी इस सीरीज़ के अंदर। और विद दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर।